उज्जैन्यम महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। 3 टुकड़े कर दिए और ब्रह्मा जी से कही सुनो, अभी तो आप एक टुकड़े का अंत ढूंढ रहे थे, अब 3 कर दे, इनका अंत नहीं मिलेगा तुम्हें एक शिवलिंग का क्या अंत। तुम भी झूठ बोल रहे हो। गाय से कहा तुम झूठ बोली हो, तुमने इनके लोभ में आकर के झूठ कहा है कि पृथ्वी पर बड़ा पद मिलेगा। तो देखो ब्रह्मा जी ने कही है तुम्हें पद तो बड़ा मिलेगा, लेकिन तुमने हमारे सामने झूठ बोला है। जाओ, शंकर जी कहने लगे हम तुम्हारे लिए एक श्राप देते हैं गौ माता से। जाओ हम तुम्हारे लिए एक श्राप देते हैं। एक कलयुग ऐसा आएगा जिस कलयुग में तुम घर घर से तिरस्कृत और बहिष्कृत हो जाओ, घर घर से तिरस्कृत और बहिष्कृत हो जाओ। केर के पत्ते से कहने लगे केवटी से सुनो, तुम्हारे लिए भी हम एक श्राप दे रहे कि कभी भी जीवन में हम तुम्हारे ऊपर विराजमान नहीं होंगे। तो केवटी के पत्ते पर शंकर जी का अभिषेक नहीं किया जाता। शंकर जी की पूजन में 2 चीजों को विशेष ध्यान रखो चाहिए। एक, शंकर जी का अभिषेक करते हैं, जैसे अपन लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं ना, तो केर के पत्ता पे धर लेते, ऐसे शंकर जी को केर के पत्ता पे नहीं रखना चाहिए। शंकर जी के पूजन में केर वर्जित है और शंकर जी के पूजन में शंख नहीं बजाओ जाते आए। शंख की और शंकर जी की बहुत बड़ी दुश्मनी है। शंख और शंकर जी की इतनी दुश्मनी है क्या बताएं आपको। यानी अगर शंकर जी की पूजा में शंख बजा दे तो शंकर जी वहां से चले जाते हैं। और उन्होंने केर के लिए श्राप दे दिया कि हमारी पूजा से तुम बहिष्कृत रहोगे। तो आज भी केर के पत्ता पर शंकर जी नहीं रखे जाते। दूसरा, शंकर जी कहने लगे गौ माता से जाओ, पद तो तुम्हें बड़ा मिलेगा, लेकिन जाओ हम तुम्हारे लिए श्राप दे रहे, कलयुग में तुम तिरस्कृत बहिष्कृत हो जाओगे। सो आज देखना कलयुग में वही हालत है कि नहीं है। गाय जब तक लग रही घर में, गाय जैसा ही बाहर भगी, सो गाय की कोई कीमत नहीं। हाँ, इन 2 जनों की कीमत ऐसा ही है। बाप मताई की जायदाद जब तक मिली नहीं सो अपने, और जो पूरी जायदाद मिली सो बाहर। हाँ, ऐसा ही गाय का हालत है। गाय के लिए घर से बाहर कर देते, तिरस्कृत कर देते। ये गाय कलयुग में घर घर घूम रही है, ये शंकर जी का श्राप है गाय के लिए। और केर के लिए श्राप दिया और शंकर जी ने कहा ब्रह्मा से तुम झूठ बोले हो, जाओ हम तुम्हारे लिए भी श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारा एक सिर कट जाएगा जिस मुंह से तुम झूठ बोले हो। जाओ एक सिर कट जाएगा। ये कहने लगे सरकार ठीक है। वहां से गए शंकर जी, वही ये खड़े थे नारायण भगवान विष्णु जी। विष्णु जी से कहने लगे तुम बोले हो सत्य और तुम्हारा नाम है नारायण। नारायण तुम्हारा पहले से नाम है और तुम बोले हो सत्य की हमें अंत नहीं मिला। जाओ आज के बाद तुम्हारा एक नाम पड़ेगा सत्य नारायण। वो सत्यनारायण की पूजा करते ना, पर कथा करते, ये सत्यनारायण नाम वहीं पर पड़ा था। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे सरकार जा बताओ, हम ही सृष्टि का निर्माण करेंगे और हमारी सृष्टि पर हमारा ही कहीं मंदिर ना हो, ये तो बड़े दुख की बात है सरकार। हमसे तो गलती हो गई, लेकिन हमारे लिए क्षमा कर दो, एक आध मंदिर तो हो जाए। सो भगवान ने ब्रह्मा से कहा तो एक काम करो, तुम अपने हाथ में लाए हो फूल, अपनी ताकत से फेंको और जहां पर फूल गिरेगा वहां पर तुम्हारा एक मंदिर बनेगा। सो इनने हाथ से फूल फेंका और जहां पर फूल फेंका उस जगह का नाम पड़ा क्या, पुष्कर। पुष्प यानी क्या होता है, पुष्प यानी फेंकना एक तरफ, और कर माने हाथ से, कर माने हाथ से। हाथ से पुष्प के लिए फेंका और जिस जगह पर फेंका उस जगह का नाम पड़ गया पुष्कर, और वहां पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बन गया। ये कथा आती है श्री शिव महापुराण में। अच्छा, शंकर जी ने 5 मंत्र भी बनाए थे। कुछ मंत्रों के लिए अपने पास में रखा, दुनिया के कल्याण को दे दिया। एक मंत्र के लिए रखा अपने पास। और मैया पार्वती जी से कहने लगे सुनो देवी, हमारे बनारस में जो भी आकर के मरेगा उसके लिए जो है मोक्ष देंगे और बनारस मोक्ष की नगरी कहलाएगा। पार्वती जी कहने लगी ये कैसे पता? बोले जो भी बनारस में मरेगा उसके कान में से जाकर के हम राम बोलेंगे। शंकर जी 24 घंटे राम जपते हैं। जो भी बनारस में मरेगा उसके कान में से हम राम बोलेंगे। पार्वती जी कहने लगी सरकार एको का है भाई कछु, ये को उत्तर तो ये प्रमाण कि तुमने कान में से राम कही के नहीं कही। शंकर जी कहने लगे अब देखो देवी, राम तो हम कह दें, वे बोली नहीं बिना प्रमाण के कोई नहीं मानेगा, प्रमाण बताओ।
अब शंकर जी कहने लगे रे अब क्या बताएं प्रमाण। अब प्रमाण खो जब जे फोन मोन या चलाते जे आजकल चल गए जे चलत होते शंकर जी कहते हम कान में होले हैं के हैं और एक फोटो खींच के बता दें सेल्फी लेके आजकल बार नहीं चल गई है। हाँ जे खो देखो वो ये सो फोन करके यहाँ सो लाए फरार। पहले दर्शन का समय था, आजकल दर्शन को नहीं प्रदर्शन को है। अबे कई वृंदावन जा में लौट के यहाँ में तुम उन्हें भेंट देवे जाओ, उनसे पूछना कि ये बताओ वृंदावन के बिहारी जी ने कौन रंग के कपड़ा पहने, बोले जो नहीं देखो। अच्छा टोपी कैसे लगाए थे, बोले जो नहीं देखो। अच्छा मुकुट कैसो पहने थे, बोले जो नहीं देखो। अच्छा पंखा कैसो लगाए थे, बोले जो नहीं देखो। चरण कैसे थे, बोले ये नहीं देखा। बोले तो देखो का, अरे बोले वो तो भीड़ भारी होते रे धक्का भारी खलात। तो अच्छा जा बताओ तो भीड़ देख भी धक्का देख भी कहते भाई अगर धक्का ही खाने तो अपने सागर चले जा, परकोटा की घटिया पे 4-5 बजे निकालियो ज्ञान वेद्य के कैसी भीड़ कहा उसका कहा भाई ये नहीं है। वृंदावन में गए थे तो दर्शन करके आते, झांकी को अपन दर्शनों करके मंदिर में जाते ना दर्शन करने के लिए, वो केवल और केवल अपन दर्शनों के लिए इसलिए जाते हैं कि दर्शनों के लिए इसलिए जाते हैं कि वो झांकी अपने हृदय में भर करके लाएं और उस झांकी का दर्शन करें। कभी भी तीर्थों में जाओ, मंदिर पर जाओ, कथाओं में जाओ, भगवान के दर्शन करो तो वो झांकी अपने हृदय में भर और उस झांकी का दर्शन करो। आजकल तो वही जमाना है प्रदर्शन का। शंकर जी कहने लगे अब कौन ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्या करें। वे कहने लगी पार्वती जी तो उपाय तो बताऊंगे, पर बोले सुनो एक प्रमाण मिलेगा। बोले क्या, बोले प्रमाण जो मिले है कि जो भी बनारस में मरेगा उसके कान में से हम बोले हैं राम राम कहेंगे तो उसका कान थोड़ा तिरछा होगा। तो आज भी कोई बनारस में जाओ या वहां पर जाना तो मुर्दा घाट पर जाकर के देखना, उसमें जाकर के देखोगे तो वहां पर मुर्दे का कान थोड़ा तिरछा होता है, कान थोड़ा तिरछा होता है। आज भी वहां के मुर्दे का कान तिरछा होता है। पार्वती जी कहने लगी सरकार जा बताओ अगर बनारस में मरने वाले का तो आप कल्याण कर दोगे, लेकिन दुनिया में और मरे उनका क्या करोगे। शंकर जी कहने लगे यहाँ मरने वाले के कान में से कहें हम राम, और दुनिया में मरने वाले के आदमी को 4 लोग ले में कंधे पर अर्थ धर्म काम और मोक्ष, और बाकी दुनिया पीछे बोले कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा। कहने का भाव उसका भी कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन शंकर जी ने उन मंत्रों के लिए जपा, और अच्छा इसीलिए आज भी अपने हिंदू धर्म में अंतिम विदाई में यानी अंतिम यात्रा में राम ही नाम सत्य बोला जाता है। शंकर जी ने कही है कि अंत में जो राम नाम सत्य बोलेगा उसका कल्याण हम कर देंगे, आज भी बोला जाता है। और अच्छा एक बात और विशेष बात यह है कि एक तो 2 चीजें अपने भारत में ऐसी हैं तीर्थों में जहां से अपन को कुछ लाना नहीं चाहिए। एक कभी वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ, गिरिराज में जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ तो गिरिराज जी का एक भी कंकड़ नहीं ले आओ चाहिए। अगर गिरिराज जी का तुम छोटा सा पत्थर ले आए के घर पे पूजेंगे तो गिरिराज जी अपन को श्राप देते, परेशान करते हैं। कैसे वे राम जी के काम में गए थे, लगे नहीं थे, उन्होंने संकल्प लिया था आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरा आप गंगा के तीर्थों में हर जगह जाना, हर जगह से जल लाया जाता है, लेकिन बनारस में जाओगे तो बनारस से जल नहीं ले आओ जाता, जबकि गंगा जी है वहां। अच्छा ये बताओ बनारस से जल काहे नहीं ले आओ जाता। बनारस से जल नहीं लाना चाहिए। बनारस से जल काहे नहीं ले आओ चाहिए, क्योंकि बनारस में भी गंगा, इलाहाबाद में भी गंगा, तो बनारस से जल क्यों नहीं लाते। बनारस से जल इसलिए नहीं लाते क्योंकि अपन ने उस जल को लिया। अच्छा जल में होते हैं बहुत प्रकार के कीटाणु, कई प्रकार के। अब अपन ने जल भरा, जैसे ही जल भरा तो कई प्रकार के जीव कीटाणु उसमें आ गए अपने साथ। अब नहीं मालूम उनने कौन से पुण्य किए थे कि वे बनारस में पैदा भय, और अपन लोग उनके लिए बाटल में भर के ले आए घरे, तो वो छोटे छोटे हमने वो पाप कर दिया कि उनकी मुक्ति होने थी। बनारस में वे पैदा भय थे जल में, भाई जल में कितने जीव होते, तो उनकी अगर बनारस में वो मरते तो उनकी मुक्ति हो जाती, और अपन वो जल ले आए केन में तो आप भी मरे हैं घरे, तो नहीं मालूम कितने उसमें जीव होंगे छोटे छोटे। तो
उनकी मुक्ति रुक जाती हो, उसमें अपन लोग बाधक बन जाते। इसलिए कभी भी बनारस